हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और एक नई सुबह के साथ आगाज़ होता है एक नए दिन का और एक नई रूटीन का। तो आज आयज़ा जा रही है अपने बाबा के साथ स्कूल। आज वो उसको ड्रॉप करेंगे क्योंकि उसके बाद ना उन्होंने अपनी किसी अपॉइंटमेंट पर भी जाना था और कुछ ही टाइम के बाद ना फिर दोनों छोटे बच्चे भी उठ जाएंगे। मैंने कहा कि आज का व्लॉग ना वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे ना कल मैंने ख़त्म किया था। तो आज है 6 दिसंबर और 6 दिसंबर को ना यहाँ पर इनकी एक ट्रेडिशन होती है। तो इस दिन ना सभी बच्चों ने एक ये बड़ी सारी सॉक जो होती है ना, इसको लेकर जाना होता है किंडरगार्टन में और फिर वो लोग ना कहते हैं कि निकोलॉस आएगा और इसको फिर फिल कर देगा। तो बाद में चल के ना किंडरगार्टन में मैं आपको दिखाती हूँ कि बाकी बच्चों की भी सॉक्स उन्होंने ना किस तरह से लगाई हुई हैं वहाँ पर। ट्रेडिशन के मुताबिक ना ये किसी ज़माने में तुर्की में एक निकोलॉस के नाम से कोई बंदा था। कहा जाता है कि उसने ना फिर बहुत हेल्प की थी जो गरीब पुअर पीपल होते हैं उनकी। तो ये दिन ना उसकी फिर याद में रखा गया था और ये सर्दियों में ही आता है। 6 दिसंबर इसकी फिक्स डेट है और इसको फिर कहते हैं कि निकोलॉस डे। जिन बच्चे ना फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि इनको पता होता है जो सॉन्ग लेकर जा रहे हैं ना, इसमें फिर ये किंडरगार्टन वाले जो होते हैं ना, ये कुछ फिल करके इनको देंगे। किंडरगार्टन पे इन्होंने ना ये पाकिस्तान का फ्लैग भी लगाया हुआ है, बल्कि सभी कंट्रीज़ का, जितने भी बच्चे इसमें जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के। और इनकी लैंग्वेज में देखें, यहाँ पे खुशामदीद भी लिखा हुआ है और इन्होंने ना क्रिसमस की अब लाइटिंग भी की है। मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ अंदर जाके। और देखिए इन्होंने बच्चों की खातिर जो है ना वो कितनी मेहनत की होती है और यहाँ पर इन्होंने ना पूरा किंडरगार्टन जो है वो बच्चों के लिए डेकोरेट किया हुआ था। ये लास्ट वीकेंड पर ना कुछ पेरेंट्स ने और टीचर्स ने मिलकर इसको डेकोरेट किया था बच्चों के लिए और फिर बच्चे ना देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और देखें आगे ना इन्होंने लाइटिंग भी काफ़ी ज़्यादा लगाई हुई थी और फिर ना मेरे बेटे को भी बस हो रहा था कि मेरी सॉक ना जल्दी से मैं जाके उनको दूँ ताकि वो भी ना उसकी जगह पर फिर लग सके। और ये देखें फिर यहाँ पर ना अजान के ग्रुप में सभी बच्चों की सॉक्स इधर लगी हुई थी और अब इसके टीचर जो है ना वो फिर अजान की सॉक भी यहाँ पर लगा देगी। तो फाइनली यहाँ पर ना अजान की भी सॉक लग गई थी और अब इसको ये सॉक जो है ना वो फ्राइडे को वापस मिलेगी और फिर जो कुछ भी इसमें होगा ना वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आपने व्लॉग वो वाला लाजमी देखना है। अब मैं जाऊँगी घर और ये देखें बाहर का जो सीन है ना, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही दिखाया था और यहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी ना। तो अब मैं जाऊँगी घर और यहाँ से फिर मैं ना आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी क्योंकि वीक में एक बार ना आते हैं वो क्लीनिंग करने वाले। और ये देखिए यहाँ पर ना अभी सब कुछ गीला ही था। बाहर से होकर आकर इतनी ठंड में से जो चाय पीने का मज़ा है ना वो कॉफ़ी में तो बिल्कुल नहीं है। और मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं समर में ज़्यादा कॉफ़ी पीती हूँ और विंटर में ज़्यादा चाय। जैसा कि मेरे कल वाले व्लॉग में आप सब ने देख ही लिया होगा कि मैंने गजेला बनाया था और अब मैं ना आज उसकी क्लिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए यहाँ पर ना मैंने कैरेट्स जो हैं वो उनको क्रश कर लिया था और फिर मैंने ना एक बड़ी सारी पॉट ले ली थी और उसमें फिर मैं डाल दूंगी बटर। जब बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा ना फिर मैंने इसमें डाल दी थी इलायची, साथ ही अब मैं डाल दी थी कैरेट्स क्योंकि इलायची को ना ज़्यादा देर भूने तो वो ब्लैक हो जाती हैं। तो फिर मैंने कैरेट्स ना जल्दी ही ऐड कर दी थी। अच्छा, गजरेले का प्लान ना हमारा आज ऐसे ही बैठे बैठाए ही बन गया था। मेरे घर थोड़ी सी कैरेट्स पड़ी हुई थी और मैंने कहा चलें जितना गजरेला बन गया बना लेंगे। तो इसको फिर मैंने बस भून लिया था और इनको ना उतना ही कुक करना होता है कि जितने में ना इसका कलर चेंज हो जाए और थोड़ी थोड़ी ना इसमें खुशबू भी आने लग जाती है फिर। और मैंने ना इसमें कोई 2.5 पैक ऐड किया था और ये जो एक पैक है ना ये होता है 1 लीटर का। और अब बस मैं उसी तरह बनाऊंगी जैसे कि सभी बनाते होंगे और अब बस इसके ऊपर खड़े रहना होता है ताकि ये ना फिर बॉईल हो जब मिल्क तो ना बाहर ना आ जाए पॉट में से। और ये अब ना आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गाढ़ा होता जाएगा। और इसके लिए मैं एक टिप शेयर कर सकती हूँ आपके साथ कि ये जो कुकिंग स्पून है ना, इसको हम इसके अंदर अगर ऐसे छोड़ देंगे ना तो फिर ये मिल्क बाहर नहीं आएगा। और ये स्टेज ना बहुत तवज्जो तलब होता है क्योंकि आपने ध्यान रखना होता है कि ये मिल्क ना बॉईल होके बाहर ना आ जाए। विंटर के सीज़न में ना ये हमारे पाकिस्तान में तो एक स्पेशलिटी है कि गाजर का हलवा बना लो या गजरेला बना लो। और यहाँ पे यूरोप में तो ये ना बिल्कुल लोगों को पता नहीं होता कि गाजर की इतनी मज़े की स्वीट डिश भी बन सकती है। और ये लें जी, चेक करें बच्चों के काम। इन्होंने ना जितने कंबल और रज़ाइयाँ लेकर ना जितनी इनको मिली हैं इन्होंने ऊपर भी डाली हुई हैं और नीचे भी, और अपना ना हाउस बनाया हुआ है। आज ना ऐसे बैठे बैठे ये गजरेला बनाने का प्रोग्राम बन गया। तो ये ना मेरे घर नट्स नहीं थे और थोड़े से बादाम थे, इनको फिर मैंने भिगो लिया वाटर में और अब मैं फिर इनको पील ऑफ कर लूँगी और फिर आज ये यूज़ होंगे गजरेले में। ये बादाम ना मैंने फिर कट कर लिए थे, इनके ऐसे 2 पीस मैंने कर लिए हैं।
और लें जी, अब जो गजरेला है वो बिल्कुल ही अपने एंड के मरहलों में है और ये देखिए अब बिल्कुल ना रेडी हो चला है। ये इसकी कंसिस्टेंसी बता रही है कि ये ना अब बस तैयार है। अब मैं इसको करूँगी डिश आउट और फिर ना इसकी गार्निश कर लूँगी। अच्छा, वीडियो बनाने के चक्करों में ना देखें मैंने ये कितना ज़्यादा इसको फिल कर दिया है, तो ये ना फिर मेरे से कुछ ज़्यादा ही भर गया था, तो फिर मैंने थोड़ा सा ऊपर से स्पून के साथ निकाल कर हांडी में डाल लिया था, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा फुल कर दिया था। और अब मैं इसकी थोड़ी बहुत कर लूँगी गार्निश। अच्छा, गजरेले का प्लान ऐसे ही बन गया था बस, तो फिर ना मेरे पास गार्निश के लिए कुछ इतना स्पेशल घर में ही नहीं था, तो ये बस थोड़ा सा कोकोनट पाउडर पड़ा हुआ था, ये मैंने डाल दिया। और देखें पीछे आपको पैकेट भी नज़र आ रहा है। ये हमारे घर में ना लास्ट बचे कुछ बादाम जो कि मुझे जहाँ से भी जिस भी कॉर्नर से मिले थे ना मैंने फिर डाल लिए थे बस गजरेले पर। मज़े का गजरेला हो गया रेडी। और ये देखें ये सीज़न का हमारा पहला गजरेला है। और किस किस को गजरेला पसंद है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। गजरेला ना बहुत ही मज़े का बना था। मैंने इसमें कोई वो कंडेंस मिल्क भी नहीं शामिल किया और बस इसको ना ऐसे ही दूध के साथ ही बनाया है और गाढ़ा किया और बहुत ही ये ओरिजिनल टेस्ट इसका आया था। और नेक्स्ट टाइम फिर यकीनन बारी आ जाएगी गाजर के हलवे की भी, तो वो फिर मैं रेसिपी ना आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी। और चलिए अब ना मैं आपके साथ एक बहुत मज़े की बात शेयर करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से व्यू ना बहुत वाइड तक आपको मिल जाता है। और ये देखिए ये जो मेन रोड है ना, यहाँ से आयजा जो है ना वो स्कूल के बाद आती है। अब वो ना अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर ही माशाल्लाह से आ जाती होती है, तो फिर मैं ना यहाँ पे कई बार खड़ी हो जाती हूँ। बिल्डिंग में रहने का ना यही बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको ना पूरा सिटी लिटरली नज़र आ रहा होता है, तो आप फिर ना सब कुछ अपनी नज़रों में रख सकते हैं। तो खैर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब तसल्ली हो जाती है नज़र आ जाए तो। चलिए अब इसको करते हैं बंद क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। आज का व्लॉग अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में ना मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।